नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। यहाँ हम बात करते हैं पूजा मुहूर्त उपायों और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, जिनसे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मित्रों, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। पूरा दिन निर्जल व्रत रहने के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत बहुत खास है, क्योंकि इस दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनेगा, जो पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत बढ़िया होगा। साल 2024 में करवा चौथ व्रत कब है, चंद्रोदय का समय कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सामग्री, पूजा विधि और क्या इस वर्ष पहली बार व्रत उठाया जा सकता है या नहीं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मित्रों, 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह व्रत चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन के साथ पूरा होता है। इस बार चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में मुहूर्त 20 अक्टूबर को मिल रहा है। इसी दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से होगा और चतुर्थी तिथि 21 अक्टूबर सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शाम 7:02 पर प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय 20 अक्टूबर रविवार रात 7:54 है। 20 अक्टूबर सुबह 6:25 से रात्रि 7:54 तक की पूरी अवधि करवा चौथ के व्रत की अवधि रहेगी। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर सर्गी ग्रहण करें और निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। जिस तरह प्रत्येक कार्य से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार करवा चौथ के व्रत में भी सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा और आह्वान करें। इसके बाद भगवान शिव, माता गौरी और कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की पूजा विशेषकर शाम के समय की जाती है और पूजा के लिए गेरू और चावल को पीस के एक घोल या पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस घोल या पेस्ट से करवा का चित्र बनाया जाता है। 8 परियों की अठावरी, हलवा, पूड़ी और अन्य पकवान निकाल लिए जाते हैं। पूजा स्थल पर मिट्टी से माँ गौरी और गोद में विराजमान श्रीमान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। माँ की प्रतिमा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित करें। जल से भरा हुआ कलश उनके समक्ष रखें। अब देवी पार्वती को सुहाग का सभी सामान अर्पित करें। बायना निकालें, अर्थात अपनी सास या ननद को भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। अब उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में सभी देवी देवताओं की आरती कर घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जा सकता है। करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार रहेगी। करवा चौथ व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। इस व्रत से जुड़ी जरूरी सामग्री में सबसे आवश्यक होता है करवा। यह मिट्टी का बना टोटी वाला छोटा सा कलश होता है, जिसके ऊपर ढक्कन के लिए मिट्टी का दिया बना होता है। मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी बनवाया जा सकता है, लेकिन मान्यता है कि मिट्टी के करवे से ही पूजा की जानी चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी के 2 दिए, करवे में लगाने के लिए कांस की तीलियां और पूजा के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल
प्रसाद इत्यादि लें। रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी, जल से भरा कलश या आचमनी, चौकी, करवा चतुर्थी का चित्र जिसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय व चंद्रमा का चित्र भी बना हो, करवा चौथ की कथा की किताब, धूप, दीप, सुहाग सामग्री और करवे में भरने के लिए गेहूं, चावल, शक्कर या खड़े मूंग का अनाज। शास्त्रों के अनुसार जिस साल मल मास या अधिक मास पड़ता है उस साल कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। पहली बार करवा चौथ व्रत उठाने की जहाँ तक बात है तो मलमास वाले वर्ष में भी व्रत उठाया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु और शुक्र अस्त हों तब ऐसी स्थिति में आपको नया या पहली बार व्रत नहीं उठाना चाहिए। इस बार महिलाएं करवा चौथ का व्रत पहली बार उठा सकती हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार अन्य उपाय और पूजा मुहूर्त जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।